हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सोशल रिसर्च के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनमें हमने देखा था कि थियोरेटिकल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं और जो यूटिलिटेरियन जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, है ना, व्यावहारिक या उपयोगितावादी जो उद्देश्य होते हैं वो क्या क्या होते हैं। अब आज के लेक्चर में हम ये बात करते हैं कि यूटिलिटी क्या है, सामाजिक अनुसंधान जो है, ये सामाजिक अनुसंधान की हम बात कर रहे हैं, इसकी उपयोगिता जो होती है या हम इनको महत्ता भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम इनको? उपयोगिता और महत्ता कह सकते हैं। तो हम सामाजिक अनुसंधान की उपयोगिता या महत्ता के बारे में अब डिस्कस करेंगे। हम ये देखते हैं कि पिछले जो लेक्चर्स हमारे रहे उनके अंदर हमने सामाजिक अनुसंधान की जो डेफिनेशन है उसके बारे में देखा, फिर हमने ये देखा कि प्रकृति क्या होती है, फिर प्रीवियस जो लेक्चर रहा हमारा उसके अंदर हमने उद्देश्यों के बारे में डिस्कस किया था। तो अब इन सबको देखते हुए इसकी जो महत्ता या उपयोगिता है उसके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम इसकी यूटिलिटी को हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि सामाजिक अनुसंधान जो है इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों इसको इतना इम्पोर्टेंस दी जा रही है और इसकी उपयोगिता हमारी लाइफ में क्या है। तो हम ये देखते हैं कि पिछड़े जो देश हैं, बैकवर्ड जो देश होते हैं या अंडर डेवलप्ड जो देश होते हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है, विकासशील जो देश होते हैं, उनमें सोशल प्लानिंग जो की जाती है, सामाजिक नियोजन जो किया जाता है, इसकी दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे? सामाजिक जो नियोजन किया जाता है, ठीक है, सामाजिक जो नियोजन किया जाता है ना, उस दृष्टि से ये क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। सामाजिक नियोजन, सामाजिक प्लानिंग जो की जाती है, सोशल प्लानिंग, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। और फिर ये जो प्लानिंग की जाती है उन्हीं से जो विकास होता है, वो चाहे हम सुख समृद्धि की बात करें, लग्जरियस जो लाइफ हमको मिलती है उसकी बात करें, उसके लिए अध्ययन किया जाता है। मतलब इससे ये जो सामाजिक नियोजन देखते हैं हम, उससे क्या होता है? विकास जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है, उसका हम पता लगा सकते हैं और इसलिए इसकी ये इंपॉर्टेंस हमको शो होती है। फिर हम ये देखते हैं कि जो ये समृद्धि वगैरह हम लाते हैं या जो हम विकास के पथ पे आगे बढ़ते हैं, तो इसके लिए हमें अपने जो हमारी सोसाइटी है उसका जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको बहुत अच्छे से समझना है। हमको क्या करना है? हमको जो हमारी सामाजिक जो संरचना है ना, हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर होता है, हमारी जो सामाजिक संरचना है, हमारा जो सामाजिक ढांचा है, उसको हमको समझना बहुत ज़रूरी है। फिर हमको ये समझना ज़रूरी है कि सामाजिक समस्याएं कौन कौन सी है, लोगों की इच्छाएं क्या क्या होती है, लोग क्या, उनकी विलिंग क्या क्या है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है, उनकी नीड्स जो होती है, उससे रिलेटेड जानकारी हमको होना बहुत ज़रूरी है। लोगों की फिर हमको क्या है? लोगों की इच्छाएं जो होती है, लोगों की जो इच्छाएं हैं, जो समस्याएं हैं, ठीक है, उनकी जो आवश्यकताएं होती है, हमको उन सबको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो सामाजिक स्ट्रक्चर में क्या आता है? जो लोगों की इच्छाएं हैं, लोगों की आवश्यकताएं हैं, उनकी आकांक्षाएं जो होती है, उनकी प्रॉब्लम्स जो होती है, उनको हमको समझना ज़रूरी होता है और इसका नॉलेज लेने के लिए इसकी उपयोगिता होती है। ठीक है, तो ये सब जो होते हैं, ये सब कुछ ऐसे सोशल रिसर्च के हेल्प के लिए किया जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें कि हमारी इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है ना, विकासशील देश है, और इसमें सामाजिक अनुसंधान की स्पेशल यूटिलिटी है। क्यों? क्योंकि उसे कल्याणकारी और उसे धर्मनिरपेक्ष और उसे समाजवादी समाज बनाने के लिए हमको क्या करना है? हमको इन्हीं में आगे बढ़ना है। मीन्स हमको हमारे देश के वेलफेयर के लिए आगे बढ़ना है। कुछ ऐसे सक्सेसफुल प्लान होते हैं, विकास योजनाएं होती है, उनको हमको सक्सेस बनाना है। क्या करना है? विकास की जो योजनाएं होती है उनको हमको सक्सेसफुल बनाना है और उसके साथ साथ क्या करना है? जो व्याधि की समस्याएं हैं, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि कोई भी जो व्याधि की समस्याएं होती है, जो प्रॉब्लम्स होती है, उनसे हमको छुटकारा पाना है ना। फिर जो समाज में जो कुप्रथाएं फैली हुई है, जो रूढ़िवादिता है, उसको हमको रोकना है। फिर इन सब के लिए क्या करना है? और ये सब कुछ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ये जो सामाजिक अनुसंधान है इसकी सहायता, इसकी हेल्प हमको लेनी पड़ेगी, इसलिए इसकी उपयोगिता है, इसकी महत्ता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इसकी फर्स्ट यूटिलिटी जो है कि अज्ञानता को दूर करने में ये सहायक होता है। ठीक है, किसमें? जो इग्नोरेंस है उसके
रिमूव के लिए हेल्पफुल है। मतलब अज्ञानता क्या है, बहुत सारे समस्याओं को जन्म देती है। हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अगर हमको नॉलेज नहीं है या हम अवेयर नहीं है तो वो और कई प्रॉब्लम्स जो होती है, जो समस्याएं होती है, उनको जन्म दे देती है। ठीक है, तो ऐसी समस्याएं जन्म ले लेती है। अब ये जो समस्याएं होती है इनसे हमको छुटकारा पाना है। तो आज हम देखते हैं कि आज के टाइम में भी हमारी सोसाइटी में बहुत सारे अंधविश्वास फैले हुए हैं, है ना, बहुत सारी गलत धारणाएं जो है फैली हुई है। फिर जो सेल्फिश नेचर है लोगों का, या जो कुछ ऐसी हमारे बिलीव्स जो हैं, हमारी आस्थाएं कुछ ऐसी है, या सोशल एक्टिविटीज जो है उनकी जानकारी का हमको कमी है, कि सामाजिक क्रियाएं जो समाज के अंदर होती है उनकी कमी की वजह से, या हम ये कहें कि जो नॉलेज है उसका अभाव है, या अशिक्षा जो है ना, जो लोग एजुकेट नहीं है, उसकी वजह से हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं। और आज चाहे हम प्रांतीयता की बात करें, जातिवाद की बात करें, भाषावाद की बात करें, है ना, सांप्रदायिकता की बात करें, तो ये सब जो है, ये नेशनल इंटीग्रेशन जो है उसके जो रास्ता है हमारा, उसमें बहुत बड़ी जो बाधाएं हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट्स हैं, वो खड़ी करते हैं। तो इनसे हमको छुटकारा पाने के लिए क्या करना है, सामाजिक अनुसंधान को समझना है। तो हमको रिसर्च करनी है, और ये जो सामाजिक अनुसंधान हम यूज करेंगे उसी से हम ये जो अज्ञानताएं होती है इनको हम खत्म कर सकते हैं। तो इसमें सहायक है ये, तो इसलिए इसकी यूटिलिटी है। देन फिर सेकंड हम देखते हैं कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति में सहायक होता है, कि मतलब किसमें, एक्वायरिंग न्यू नॉलेज। तो जो मानव सभ्यता है हमारी, जो हमारे जो सिविलाइज्ड जो कम्युनिटी है, उसके विकास के लिए हमको क्या करना है, नॉलेज लेना है, हमको ज्ञान प्राप्ति करनी है। और ये ज्ञान प्राप्ति बहुत कुछ किस पे, इसी इन्वेस्टिगेशन पे, इसी रिसर्च पे आधारित होती है। अब अगर ये हम कहें कि जो सभ्यता है, हमारा कल्चर जो है, हमारा सिविलाइजेशन जो है ना, तो उसका विकास और उसकी जो सुख सुविधाएं हैं उनको इंक्रीज करने का एक प्रमुख कारण क्या होना चाहिए, नवीन ज्ञान की प्राप्ति। क्या करना है हमको, ये सब कुछ अगर हमें चाहिए तो हमें नवीन ज्ञान को प्राप्त करना बहुत जरूरी होता है, और इसे किसी भी तरीके से हमको गेन करना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, तो नवीन ज्ञान जो न्यू नॉलेज होता है ना, वो जहां तक हम कहें कि जो लोग होते हैं उनकी जो क्यूरियोसिटी होती है उसको सेटिस्फाई करता है, जिज्ञासा जो होती है उसको शांत करता है, और उससे सेटिस्फाई करता है, उसको संतोष प्राप्ति कराता है। वहीं ये प्रगति के पथ पे भी सहायक होता है। ये क्या करता है, ये हमको प्रगति के मार्ग पे भी ले जाता है। ओके, तो हम इससे नवीन ज्ञान जो होता है, न्यू नॉलेज जो होता है, उसको प्राप्त करने में हेल्प ले सकते हैं। देन फिर हम बात करते हैं कि सामाजिक समस्याओं को हल करने में सहायक है। जो सोशल प्रॉब्लम्स होती है हमारी, हम उनको सॉल्व कर सकते हैं इससे। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि देश में कई तरीके की, अलग अलग तरीके की सोशल प्रॉब्लम्स हैं। हम जानते हैं कि हमारी जो इंडिया है हमारा, या हमारी जो सोसाइटी है, उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हम देखते हैं हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारे यहाँ पॉवर्टी है ना, हमारे यहाँ ड्रग एडिक्शन है, हमारे यहाँ क्राइम है, चाइल्ड क्राइम है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो कास्टिज्म है उसका प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ अनुशासनहीनता बहुत ज़्यादा है ना, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती है, इनके जो दुष्परिणाम है या इनकी वजह से हमको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है। हम जितनी भी सामाजिक समस्याएं हैं उनको अच्छी तरीके से जानते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आपको ज़रूरत नहीं है ना, कि हमारे भारत में कौन कौन सी समस्याएं हैं वो हमको पता है। और ये जो प्रॉब्लम्स होती है, इन्होंने हमारी कंट्री है उसका विकास हो सके, उसमें हमको रोक रखा है। ऑब्वियस है कि सामाजिक समस्याएं जो ये होती है, तो सामाजिक समस्याओं की वजह से क्या होता है, विकास में बाधा आती है। हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हमारे देश में सामाजिक समस्या है, तो उससे क्या होगा, जो डेवलपमेंट होगा वो उसमें क्या होगी, बाधा आएगी। तो ये जो सामाजिक समस्याएं हैं, ये एक तरीके से ऑब्स्ट्रैक्ट्स कह सकते हैं हम हमारे डेवलपमेंट में, तो उनको हमको खत्म करना है। और ये बाधाएं उत्पन्न नहीं हो,
इसलिए हमको ये सोशल प्रॉब्लम्स जो है इनको समझना जरूरी है। तो ये जो समस्याएं हैं इनको सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए हमको जरूरी नॉलेज होना जरूरी है ना। हमको क्या चाहिए उसके लिए, ये सामाजिक समस्याएं जो हैं इनको समझने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको क्या है, हमको इसके लिए एसेंशियल जो नॉलेज होना चाहिए, आवश्यक जो जानकारी होनी चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। एसेंशियल नॉलेज हमारे लिए ज़रूरी है और ये जो आवश्यक जानकारियां हमको होगी उससे क्या होगा, हम इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए सामाजिक अनुसंधान जो होता है, अब ये जानकारियां जो है, ये नॉलेज जो है, आवश्यक जानकारी, ये हमको कहाँ से मिलेगी, ये हमको इस सामाजिक अनुसंधान से मिलेगी, इसलिए इसकी उपयोगिता है। फिर हम ये देखते हैं कि कल्याण जो होता है उसमें सहायक है, ये वेलफेयर जो होता है, कल्याण जो होता है उसमें ये सहायता करता है, मीन्स वेलफेयर एक्टिविटीज में। मतलब हम भारत को एक वेलफेयर स्टेट कहते हैं, है ना, हम भारत को एक कल्याणकारी राज्य कहते हैं और यहाँ जो बैकवर्ड क्लासेस है या जो ट्राइब्स है ना, जो किसान है ना, या जो श्रमिक है, बंधुआ मजदूर जो है, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है उनको हम बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और इन्हें आर्थिक दृष्टि से रोजगार जो होता है, एम्प्लॉयमेंट जो होता है, उसमें अपॉर्चुनिटी, उसमें अवसर देना हमारी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस अज्ञानता को हमको क्या करना है, दूर करना है और ये जो है इसी से समाज की जो मुख्य धारा है वो इन्वॉल्व रहती है और ये सब कुछ उसी से पॉसिबल होगा जब हम क्या करेंगे, इनसे संबंधित जो वैज्ञानिक आधार है उनका नॉलेज लेंगे। हम क्या करेंगे, वैज्ञानिक जो आधार है उसका हमको ज्ञान मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए, जो वैज्ञानिक आधार है उसका हमको क्या चाहिए, उसका हमको ज्ञान प्राप्त करना है। ओके, उसका क्या करना है हमको, उसका हमको क्या करना है, उसका हमको ज्ञान प्राप्त करना होता है। और ये ज्ञान प्राप्त हमको कब होगा, जब हम इन समस्याओं को समझेंगे। हम ये समझेंगे कि हमारे देश के कल्याण के लिए क्या जरूरी है, कौन कौन से काम ऐसे हैं जिनकी वजह से वेलफेयर होगा हमारे देश का, तब हम समझ सकते हैं। और ये सब किसकी हेल्प से होगा, ये सब इस सामाजिक अनुसंधान को स्टडी करने से पॉसिबल होगा। फिर हम देखते हैं सामाजिक नियंत्रण में सहायक क्या है, सामाजिक नियंत्रण में सहायक, सोशल कंट्रोल में, कि हम ये देखते हैं कि आज हमारे जो ऐसे बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं। सामाजिक जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको हम देखते हैं तो कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, है ना। और ये जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं, ये जो सामाजिक परिवर्तन है ना, ये सामाजिक परिवर्तन सामाजिक नियंत्रण को भी व्यवस्थित करते हैं। कभी अगर ये चेंजेस पॉजिटिव होंगे तो सोशल कंट्रोल आराम से हो जाएगा, लेकिन अगर ये चेंजेस जो होते हैं ये नेगेटिविटी लिए हुए होते हैं तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो हम ये देखते हैं कि जिस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से जो सामाजिक व्यवस्था है, हमारा सोशल सिस्टम जो है, उसमें असंतुलन आ रहा है, सामाजिक व्यवस्था जो है वो गड़बड़ा रही है। क्या हो रहा है, ये जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, या हम जो सिस्टम की बात करें, व्यवस्था की अगर हम बात करें, तो ये जो व्यवस्था है ना, वो क्या हो रही है, वो गड़बड़ा रही है। और ये जो व्यवस्था है वो अगर वो असंतुलित हो रही है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से हमको रिजल्ट में क्या दिख रहा है कि चाहे वैयक्तिक कहें, चाहे पारिवारिक कहें, चाहे सामाजिक विघटन है वो बढ़ रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, इन शॉर्ट अगर हम कहें तो क्या हो रहा है, सामाजिक जो विघटन है, सामाजिक समस्याएं कह सकते हैं हम उनको, है ना, सामाजिक जो विघटन है वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहे हैं। सामाजिक विघटन जो बढ़ रहे हैं उनकी वजह से क्या हो रहे हैं, कल्याण कार्य जो है उनमें रोक लग जाती है। तो ये सामाजिक विघटन जो है इनका हमको पता लगाना है। हमको ये पता लगाना है कि सामाजिक जो स्थिति है, मानव संबंध जो है उनको कैसे व्यवस्थित बनाए रख सकते हैं हम। सामाजिक अनुसंधान में हम ये समझते हैं कि मानवीय संबंध जो होते हैं उनको कैसे सिस्टमेटिक बनाया रखा जा सकता है और असंतुलन जो होता है उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। अब हम जो ये असंतुलन है उससे किस तरीके से फ्री हो सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं कि जो प्रशासन और समाज में इसकी उपयोगिता है।
किसमें? प्रशासन और समाज में इसकी क्या उपयोगिता है? यूटिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल रिफॉर्म्स में। तो प्रशासनिक जो सेवाएं होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विस होती है, उसमें जो भी हायर पोजीशंस होती है, रैंक होती है, उन पे जो अधिकारी होते हैं, है ना, जो लोग होते हैं, उनके लिए सामाजिक अनुसंधान से ज्ञान लेना बहुत ज्यादा उपयोगी हो जाता है। उनके लिए ये ज्ञान प्राप्ति जो होती है वो बहुत उपयोगी होती है। क्यों? क्योंकि वो उनका जो रोल होता है, उनकी जो भूमिका होती है, उसको अलग परिस्थितियों में देखते हैं और उसी में वो उसी टाइम पे उसमें क्या है, उत्तमता के साथ उनको निभाते भी है और उनके बारे में उन्हें इस बारे में सही सही जानकारी भी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? जो प्रशासन है उसको क्या होना चाहिए? सही जानकारी होनी चाहिए। जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, उनको सही जानकारी होनी चाहिए, जिससे वो समाज सुधार में सहयोग ले सकें। तो ये जो सामाजिक अनुसंधान है, ये इसमें सहयोग करता है, कोऑपरेट करता है। अब जब हम ये देखते हैं कि इन्हें उसकी सही जानकारी है, तो क्या होगा? और ये जानकारी कहाँ से मिलेगी? ये जानकारी सामाजिक अनुसंधान से ही मिल सकती है। समाज सुधारक जो होते हैं, जितने भी रिफॉर्म्स जो होते हैं, है ना, समाज में सुधार जो होते हैं, वो उनके जो लिमिटेड ज्ञान होता है उसके बेस पे और उनकी जो समस्याएं होती है उसकी एक्चुअल जो नेचर होता है, उसकी वास्तविक जो प्रकृति होती है, उससे ठीक से नहीं समझ सकते हैं। ऐसी स्थिति में वे इनका बहुत सक्सेसफुली यूज भी नहीं कर सकते हैं। तो समाज सुधारक जो होते हैं उस रूप में वो अपनी प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं और उसको इसी ढंग से कंप्लीट करते हैं। इसी समय उनको क्या करते हैं, उनका ये जो रोल होता है ये प्रभावशाली होता है। ठीक है, तो सामाजिक अनुसंधान से ये पॉसिबल हो जाता है और इनके थ्रू क्या होता है, आवश्यक जो सामग्री होती है या ज्ञान जो होती है वो उनको मिल जाता है। क्या मिल जाता है? उनको ज्ञान प्राप्ति हो जाती है, मीन सही जानकारी मिल जाती है और उनको आवश्यक जो सामग्री होती है जिसकी जरूरत है, किसके लिए? सुधार के लिए। तो वो जो सामग्री होती है, वो जो सोर्सेज होते हैं, वो उनको इससे मिल जाते हैं। देन फिर हम देखते हैं कि प्रेडिक्शन में सहायक है ये, है ना, भविष्यवाणी करने में सहायता करती है। तो हम इसमें देखते हैं कि सामाजिक अनुसंधान जो होता है उसके थ्रू हम ये नॉलेज ले सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान द्वारा जो ज्ञान हमको मिलता है वो इस रूप में मिलता है कि उसकी विशेष उपयोगिता होती है, उसकी यूटिलिटी होती है, और इसके आधार पे हम आज के टाइम को समझ के भविष्य के बारे में क्या कर सकते हैं? अनुमान लगा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? आज को हम वर्तमान की जो हमारी स्थिति होती है उसको समझ के हम क्या कर सकते हैं? जो भविष्य होता है, जो हमारा फ्यूचर है, भविष्य है, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? उसके बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं, हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो भविष्य की ये जो हम अनुमान जो लगा सकते हैं, तो फ्यूचर की जो ये जो सामाजिक घटनाएं हैं इनको हम बता सकते हैं। जब जो रिसर्च की जाती है उसके थ्रू भविष्य में उत्पन्न होने वाली जो दशाएं हैं, जो सिचुएशंस है, उनका हम पता लगा सकते हैं और उनके लिए हम सक्सेसफुली एसिमिलेशन जो होता है वो भी कर सकते हैं। हम सफलतापूर्वक समायोजन भी कर सकते हैं और सामाजिक जीवन में संतुलन भी इससे स्थापित कर सकते हैं। हम क्या क्या कर सकते हैं? इससे भविष्यवाणियां करने में सहायक होता है। तो हम सामाजिक घटनाएं जो होती है उनका पता लगा सकते हैं, है ना, जो समस्याएं उत्पन्न होने वाली है उनकी दशाएं जो होती है, उनकी कंडीशंस जो होती है ना, हम दशाएं जो होती है उनका पता लगा सकते हैं। फिर हम सफलतापूर्वक क्या कर सकते हैं? समायोजन कर सकते हैं। हम ऐसी परिस्थितियां जो होती है, ऐसी कंडीशंस जो होती है, उनका समायोजन कर सकते हैं और हम सामाजिक जीवन में संतुलन भी ला सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम इससे जो हमारा सामाजिक जो हमारा जीवन है उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसमें हम संतुलन ला सकते हैं, हम बैलेंस बना सकते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और इसके भविष्यवाणियों के थ्रू हम ये सब कुछ कर सकते हैं। देन फिर हम देखते हैं कि सामाजिक विज्ञानों के विकास में सहायक होता है ये, मतलब किसमें? हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइंसेस में। मतलब सामाजिक अनुसंधान की हेल्प से
सामाजिक अनुसंधान की सहायता से हम सामाजिक घटनाएं जो होती है उनके संबंध में बहुत अच्छी तरीके से साइंटिफिक नॉलेज ले सकते हैं और उसके रिजल्ट के रूप में हम जो सोशियोलॉजी है उसका जो नॉलेज होता है उसमें वृद्धि कर सकते हैं, उसको इंक्रीज कर सकते हैं। और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, हम सामाजिक जो अनुसंधान होते हैं, है ना, सोशल रिसर्च जो होती है, उनकी स्टडी करके जो नवीन प्रविधियां होती है, उपकरण होते हैं, उनका विकास कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू जो उपकरण होते हैं, है ना, जो टूल्स होते हैं, उपकरण होते हैं, उनका विकास हम बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि ये दोनों ही सिचुएशंस जो होती है, हम नवीन प्रविधियों और उपकरणों के विकास की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों ही स्थितियों में क्या होता है, एक जो साइंस होता है उसके रूप में सोशियोलॉजी जो होता है, समाजशास्त्र जो होता है, उसके विकास में हमको हेल्प मिलती है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो सोशल इंसिडेंट्स होते हैं, सामाजिक घटनाएं जो होती है, उन पे कंट्रोल बढ़ता जाता है। और इसके अलावा क्या है, जो सोशल रिसर्च होती है उनसे हम निष्कर्ष और सामाजिक विज्ञान जो होते हैं उनके विकास में भी योग दे सकते हैं। हम उससे, इसके माध्यम से क्या, हम कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं, हम निष्कर्ष जो होता है उस तक हम इजीली पहुंच सकते हैं। अब फिर उसमें योग भी हम दे सकते हैं। और इसका कारण क्या होता है, इसका रीजन क्या होता है कि ये जो सामाजिक विज्ञान है वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। और जो मानवीय संबंधों की बात अगर हम कर रहे हैं तो हमारे मानवीय संबंध, हमारे व्यवहार, हमारी सामाजिक प्रक्रियाएं जो है, इनका इन दोनों के अंदर अध्ययन किया जाता है। और एक सामाजिक विज्ञान जो होता है, एक सोशल साइंस जो है, उसके एरिया की अगर हम बात करें तो उसमें जितने भी रिसर्च किए गए हैं उनके निष्कर्ष कैसे अन्य सामाजिक विज्ञान उससे लाभान्वित होता है, ठीक है, उससे बेनिफिट मिलता है। तो ये क्या है, सामाजिक विज्ञान के जो विकास है उसमें भी ये योग देता है। हम जो उपकरण होते हैं उनका विकास होता है और हम प्रॉपर निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। और लास्ट हम बात करते हैं सैद्धांतिक महत्व की, थियोरेटिकल इंपॉर्टेंस की, कि हमारा जो सामाजिक अनुसंधान है एक्चुअल में वो समाज विज्ञान जो होता है उसका आधार है। क्या है वो, समाज विज्ञान जो होता है, ठीक है, सामाजिक जो विज्ञान होता है उसका आधार होता है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान जो है ना उसका ये आधार है, ठीक है, उसका आधार होता है। और आज जितने भी हम साइंस देखते हैं, जितने भी अलग अलग साइंस की बात करते हैं, उनके लिए जो सामाजिक जो सामग्री जो चाहिए होती है ना, सोर्सेज जो चाहिए होते हैं, उनके लिए एसेंशियल जो सोर्सेज चाहिए वो सामाजिक अनुसंधान से ही हमको मिल सकते हैं। और ये जो रिसर्च होती है इसके थ्रू हम नॉलेज गेन करते हैं, हम ज्ञान प्राप्त करके समाज और सामाजिक जीवन जो होते हैं उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। हम इनसे क्या करते हैं, सैद्धांतिक महत्व क्यों है, क्योंकि इनसे ज्ञान प्राप्ति होती है। सबसे पहली बात तो ये है ना, हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं इससे। और ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या होता है, हमको इससे क्या होता है, हमको ज्ञान प्राप्ति हो जाती है, हाँ, और जो ये हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया है ना, ज्ञान प्राप्ति होती है। अब ये जो ज्ञान हमने ले लिया है, इस ज्ञान के बाद में, इस ज्ञान से क्या होता है, समाज और सामाजिक जीवन के जो संबंध होते हैं उनकी जानकारी मिल जाती है हमको। इससे क्या होता है, इससे जो समाज हमारा है, ठीक है, और जो सामाजिक संबंध हमारे हैं, है ना, जो हमारा समाज है और जो हमारी सोशल लाइफ है, जो हमारे सामाजिक जीवन जो होते हैं, उन दोनों की हमको इससे क्या होती है, जानकारी मिल जाती है। तो इसके रिजल्ट में, और फिर हम इनमें, इन दोनों में हम क्या कर सकते हैं, वृद्धि भी कर सकते हैं। इन दोनों में हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में हम वृद्धि भी कर सकते हैं, हम इनमें ग्रोथ भी ला सकते हैं इसकी स्टडी के माध्यम से। तो रिजल्ट के रूप में हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक क्रियाएं जो होती है उनको ये समझने में हेल्प करती है। किसमें, सामाजिक जो क्रियाएं हैं, सोशल जो एक्टिविटीज होती है, हमारी जो सामाजिक क्रियाएं होती है उनको समझने में हमको ये क्या करती है, उनको समझने में हमको ये हेल्प करती है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या होता है, नवीन ज्ञान जो होता है वो बढ़ता है, न्यू नॉलेज हम गेन करते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे जैसे हमारा नॉलेज बढ़ेगा उसके साथ साथ क्या होगा, हम जो अंधविश्वास है उनको छोड़ते जाएंगे, जो रूढ़िगत विचार है उनसे हम छुटकारा
पा लेंगे। तो ये जो एक्सप्लेनेशन हमने देखा, ये यूटिलिटी की जो हमने बात की, उपयोगिता की जो हम बात कर रहे थे, महत्व जो हम देख रहे थे, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान जो होता है, सोशल रिसर्च जो होता है, इसका जो साइंटिफिक नॉलेज है उसमें वृद्धि करने के साथ साथ ये मानवीय समस्याएं जो होती है, मानव की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको हल करने में भी, उनको सॉल्व करने में भी ये हमारी हेल्प करता है। ओके, आज के लेक्चर में हमने जो सामाजिक अनुसंधान है उसकी यूटिलिटी देखी थी, मीन्स उसकी इंपॉर्टेंस हमने देखी है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो प्रॉब्लम्स होती है, सामाजिक अनुसंधान की जो समस्याएं होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।